गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। आप सभी का वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ सिलॉक्स का एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलॉक्स का एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके आने वाले IBPS क्लार्कियल के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे आज इस सेशन के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि IBPS क्लार्कियल का जो पेपर हो रहा है उसकी सारी की सारी, जी हाँ, उसकी सारी की सारी एनालिसिस मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए अपकमिंग पेपर्स में। जैसे कि हमारा अपकमिंग पेपर जो है वो आपका कब है बता दूं मैं, वो है आपका 18th और 19th को। तो 18th और 19th को मैं फुल टू एनालिसिस लेके आ रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। एक बार मुझे बता दीजिए आप सभी लोग कि मेरी आवाज़ सबके पास क्लियरली विजिबल है। जी हाँ, मेरी आवाज़ क्लियरली विजिबल है, मतलब ऑडिएबल है ना। आवाज़ विजिबल नहीं होता, ठीक है। मैं भूल गया था कि आवाज़ जो है ना वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। आवाज़ जो है ना वो विजिबल नहीं होता है, ये चीज़ मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में कह दिया। एक बार एक्चुअली पता क्या होता है, एक बार ऐसा ही में हुआ था कि सर आपकी वीडियो ना आपकी ऑडियो विजिबल नहीं है ना। एक बच्चे ने ऐसे कहा था कि सर आपकी ऑडियो ना विजिबल नहीं है। तो फिर मैं मतलब थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार एक बात बताओ ना, सब तो ठीक है बट ये ऑडियो कब से विजिबल होने लगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर उसने कहा अरे नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, इस वंडरफुल सेशन को। मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंक लीडर्स में, जहां पे आप देख रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी सारी क्लासेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ इंडिया के टॉप एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज फोकस करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं क्वेश्चंस पे कि आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो IBPS क्लार्कियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं भानु प्रकाश आपका रीजनिंग एजुकेटर। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई ना दूर किए देते हैं। लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको दूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अब सही आ रहा है ना, अब सही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका रीजनिंग एजुकेटर मैं भानु प्रकाश 4 बार से फुल मार्क स्कोर कर चुका हूँ। और गाइस मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि IBPS क्लार्कियल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें रीजनिंग में कि आप फुल स्कोर यहाँ पे गेन कर सके, पूरा स्कोर आपको यहाँ पे मिल सके। प्लस एंड वेरीफाइड एजुकेटर के साथ साथ 96% जो मेरे मॉक क्वेश्चन होते हैं गाइस, वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को मिस मत करिएगा, ठीक है। इस सेशन को आप लोग प्लीज़ मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये 12 को कॉम्बेट हुआ था, ऐसा ही कॉम्बेट हमारा अगला होने वाला है। और अगला जो कॉम्बेट है उसका स्लाइड यहाँ पे अटैच नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे ढेर सारे प्राइजेज आप विन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ गाइज कि कॉम्बेट में आप AN10 यूज करेंगे, और AN10 यूज के साथ साथ आप यहाँ पे सारे के सारे कॉम्बेट दे सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पे कॉम्बेट का। और अनअकैडमी के किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे लाइव क्लास हो, फ्री क्लासेस हो, ठीक है, या फिर अगर आपको कहीं पे भी कोड की डिमांड करी जाए, जैसे अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूँ तो कहीं पे भी अगर कोड की डिमांड करी जाए तो आप कोड एंटर कर दीजिए AN10, जहाँ से आप क्या हो जाएगा, आपका जो मतलब लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और AN10 से आपके जो प्राइजेज हैं वो 10% प्लस 10% क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 10% प्लस 10% क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। गॉट इट। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें और क्या नया होने वाला है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि बैंक एग्जाम कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो गाइस कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर का, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि विजय प्रैक्टिस बैच जो कि 8 तारीख से चल रहा है गाइस, ये बैच जो कि आपका IBPS क्लर्क स्पेशल और ये आपका
पीओ मेंस स्पेशल और यहाँ पे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों के लिए स्पेशल है। तो आप यहाँ पे गाइज ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस को और आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूँगा आइकॉनिक फीचर्स को लेके कि आइकॉनिक फीचर्स की बात करेंगे हम लोग। आइकॉनिक फीचर्स प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग एंड प्रायोरिटी इन लाइव क्लास। लाइव डाउट सॉल्विंग की बात करेंगे यहाँ पे गाइज। ये क्या हुआ स्क्रीन को गाइज, यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन वाया आस्क का डाउट फीचर्स एंड लाइव क्लासेस वाया रेज हैंड हैंड फीचर्स। गाइज यहाँ पे बात करेंगे अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग, और जहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली देखने वाले हैं यहाँ पे कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे पास पेपर में पूछा जाता है। तो आपके सामने सिलॉक्स का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे स्टार्ट हो जाइए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर देना आप लोग शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट सॉल्व करिए यहाँ पे सभी बच्चे। यस, स्टडी हब की तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आया हुआ है और इन्होंने अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है। आइए देखते हैं। हेलो प्रियंका, कैसे हैं आप? हाउ आर यू स्टडी हब? नो कॉफी, नो टी इज कॉफी। कोई भी टी जो है वो क्या नहीं है, कॉफी नहीं है। और नो स्वीट इज टी, कोई जो स्वीट है वो क्या नहीं है, वो टी नहीं है ना। पहला नो कॉफी स्वीट है, तो कॉफी स्वीट दोनों अलग अलग है, और ऑल स्वीट्स आर कॉफी ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए क्या कि ऑल और नो है, जबकि ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीदर नॉर। क्योंकि इधर क्या कहता है कि अगर ऑल हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन किसका बनना चाहिए, सम नॉट का बनना चाहिए। अगर ऑल हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन किसका बनना चाहिए, सम नॉट का बनना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भूलने योग्य बातें नहीं है। अगर आपके पास सम हो तो कॉम्बिनेशन नो का बनना चाहिए, सम हो तो कॉम्बिनेशन नो का बनना चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑल और सम नॉट का हो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लीजिए प्लीज सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट एवरीवन? यस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे, ऑल मेडल आर अवार्ड और ऑल रिवॉर्ड आर मेडल। तो ऑल जो मेडल है वो अवार्ड है और सभी के सभी रिवॉर्ड मेडल है। इनर आउटर का कॉन्सेप्ट है, लगा दीजिए क्वेश्चन पे इनर आउटर के इस कॉन्सेप्ट को। गॉट इट? इनर आउटर का कॉन्सेप्ट है, लगा दीजिए इसको, काम आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऋषभ राज फ्रॉम पटना, एम राइट? और गाइस एक चीज बता दूं, यहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगाया है। यहां पे कोई ओनली अ फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, फराटेदार, बिल्कुल मस्त। आइए, यहां पे ऋषभ राज ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, इनर आउटर का कॉन्सेप्ट है। ऑल रिवॉर्ड अवार्ड है, तो रिवॉर्ड से अवार्ड, अंदर से बाहर की तरफ ऑल का केस सही होता है, और ऑल अवार्ड जो है वो मेडल है, गलत हो गया। आंसर इज ओनली फर्स्ट फॉलो, आंसर इज ओनली फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 3। करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सम ट्री प्लांट है, सम ट्री जो है वो प्लांट है, और ऑल बी आर पी, सभी के सभी बी जो है वो प्लांट के अंदर है ना, सभी के सभी बी जो है वो प्लांट के अंदर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एटलीस्ट, एटलीस्ट, अब देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसे हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। सम ट्री आर बी, तो बोथ आर अलग अलग, ट्री एंड बी बोथ आर अलग अलग, और जब दो अलग अलग लोग होंगे तो पॉजिटिव भी फॉल्स और नेगेटिव भी फॉल्स हो जाता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि सम ट्री डेफिनेटली बी नहीं है। भाई मेरे, जब ट्री और बी आपस में कभी कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं तो हमें क्या पता कि उनके बीच में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नेगेटिव। दैट्स वाई यहां पे ये वाला भी आपका गलत हो गया और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब एक चीज देख लेते हैं, एक मिनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिसमैच है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 4। में कहा गया है कि ऑल बॉटल ग्लास है, सभी के सभी बॉटल जो है वो ग्लास है, और नो कप इज ग्लास, कोई कप ग्लास नहीं है। फर्स्ट, नो बॉटल इज कप, कोई बॉटल कप नहीं है ना। तो एक बात बताइए, यहां पे कोई बॉटल कप नहीं है, ये पॉइंट हमारा ट्रू होगा या फिर फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। अब देखिए, दूसरा है कि एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बॉटल, तो सम ग्लासेस आर बॉटल तो डेफिनेट ट्रू है ना, क्योंकि हमारे पास ऑल का केस है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, दैट्स ईदर और। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट्स ईदर और। जितने लोगों का सिलॉजिज्म अगर बेसिक रह गया होगा, है ना, तो आज मौका अच्छा है सिलॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। ये बहुत सुनहरा मौका आप लोगों को आज दिया गया है हमारी तरफ से, तो आप लोग इस मौके को मिस मत करिएगा बस। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पांचवे का राइट आंसर दीजिए फटाफट, पांचवे का राइट आंसर। पांचवे का राइट आंसर, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। विंडो जो है वो डोर है, और ऑल ई आर विंडो, सभी के सभी ई जो है वो विंडो है, और नो गेट इज डोर, कोई गेट जो है वो डोर नहीं है ना। फर्स्ट, सम विंडो आर गेट, सम विंडो आर गेट, नो गेट इज एंट्रेंस, नो गेट इज एंट्रेंस। पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहां पे सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, करिए फास्ट।
ऑल एस सी है, ऑल सी ए है, तो सिंपल सी बात है ना, कि पॉसिबिलिटी का तो फॉल्स हो जाएगा और सम सी आर नॉट ए। यहां पे मेरे हिसाब से आंसर क्या आएगा, आप सबको पता है। टाइम अब ज्यादा ले रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन पे, आप लोग इस क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा ले रहे हैं। देखिए जब ये क्वेश्चन आया आपके सामने, अब एक चीज ना ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूं, है ना, ठीक है, आंसर सबका आ रहा है, अच्छी बात है। एक चीज ना बेसिक से ध्यान से समझिएगा, बता रहा हूं क्या, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अगर मैं कहूं कि ऑल 1 2 है, ऑल 2 3 है, ऑल 3 4 है, ठीक है, तो बेटा यहां पे इनर से आउटर में, अंदर से बाहर में ऑल भी सही होगा और सम भी सही होगा, बट बाहर से अंदर में ऑल का केस फॉल्स और सम का केस सही। अब एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट इनर आउटर वाला कितने लोगों का क्लियर नहीं है, एक बार बता दीजिए मुझे। ये इनर आउटर का कॉन्सेप्ट कितने लोगों का क्लियर नहीं है, एक बार मुझे बता दीजिए। एक बार कमेंट करिए। क्लियर है, सीधा सीधा ऑल का केस है, तो यहां पे आंसर आप लोगों का डी, क्योंकि ये आपका नॉट है और ये पॉसिबल है। ऑल के केस में सम अपने आप ट्रू होता है, उसको किसी के पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सही होता है, उसको किसी के पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसको किसी के पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्लिनिक ऑल क्लियर, आई कंफ्यूज सम टाइम, यस, बताइए मानसा प्रियंका, व्हेन यू कंफ्यूज्ड, when you confused, if it's possible then I've cleared your all doubts regarding सिलोजिज्म। सिलोजिज्म पे मैंने पीएचडी करा हुआ है, सिलोजिज्म पे मैंने लगभग 7 किताबें खत्म करी हुई, 7 से 9 किताबें मैंने खत्म करी हुई है। और सिलॉक्स की अगर जहाँ तक मैं बात बता दूँ कि सिलॉक्स के पिछले एक साल में हमने 9 से 12,000 क्वेश्चन बनाए हैं। जी हाँ, 9 से 12,000 क्वेश्चन, क्योंकि फरवरी से स्टार्ट है, 16 फरवरी से, फरवरी 16 से सिलॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, और एवरेज 30 दिन का लेते हैं, 30 दिन का लेते हैं, तो मतलब फरवरी काउंट कर लेते हैं उसमें, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 11 महीना। तो 11 महीने को अगर हम नॉर्मली 30 से लेते हैं तो 11 3 33, 330 दिन हो गया। और एक दिन में अगर एवरेज अगर 30 क्वेश्चन भी सिलॉक्स का हम लोगों ने अनअकैडमी पे किया होगा तो 3 से करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा कितना, 3 3 9, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9। तो ये है लगभग अपना रेशियो, है ना, रेशियो मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि अब तक हम लोगों ने क्लास में सिलॉक्स के कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे। प्रियंका जी, जहां पे कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आएगा वहां पे आप मेरे को रोक लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट डील करके ही आगे बढ़ूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉन्ग, पोयम, पोयम रिदम, रिदम पैराग्राफ। अब ये नो है ना, तो बनाओ कि सॉन्ग पोयम है, पोयम रिदम है, और कोई जो रिदम है वो पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, नो है ना। तो जब दो लोगों में नो का रिलेशन होता है तो उनके अंडर में जितने लोग होते हैं सबका आपस में नो का रिलेशन हो जाता है, तो ये सबका आपस में नो का रिलेशन हो गया है, नो पोयम पैराग्राफ है, ये भी बात सही है भाई। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। 8वां,
नो शीट इज पेपर। बनाइए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार बनाइए, है ना। थोड़ा सा पानी ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब स्कूल तो है नहीं ना कि पूछ के जाना पड़ेगा कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज, और जैसे परमिशन मिलेगा वैसे एक और लेते हैं। तू भी आ, चलते हैं। चलिए यहां पे ऋषभ बाबू ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्या होता है। कोई शीट जो है वो पेपर नहीं है और ऑल पेपर बुक है। अब एक चीज ध्यान देना, बुक का एसएच के साथ सीट के साथ समनॉट का रिलेशन लगेगा, समनॉट का रिलेशन लगेगा, ठीक है। आज आज आजकल ना आप लोगों ने आप लोग एक चीज नोटिस करना, हालांकि टीवी में देखता नहीं हूं, है ना, टीवी देखता नहीं हूं मैं, बट एक चीज नोटिस करना कि आजकल जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं ना, वो सारे नेगेटिव एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। अगर उसको गहराई में सोचोगे तो नेगेटिव है। अभी गूगल का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। गूगल का क्या ऐड आ रहा है कि गूगल अपनों जैसा सुरक्षित रखे, या ऐसा करके कोई ऐड आया है शायद, कि अपनों जैसा सुरक्षित रखे, मतलब ऐसे करके कुछ ऐड बना हुआ है शायद। तो ऐसे बहुत सारे ऐड है, तो उसके ना मतलब अगर गौर से देखोगे ना किसी भी चीज में, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा उसका। वो जो निरमा सी सफेदी कपड़ों में आई, है ना, पहले वो ट्रक जाता है या गाड़ी जाती है तो उसका छींटा पड़ता है कीचड़ का। कपड़े पहले से भी तो गंदे हो सकते थे ना, कोई जरूरी थोड़ी कि वो ट्रक के ही गंदे से गंदा हुआ। तो ऐसा ही सीन यहां पे है कि चीजों को ना अच्छा करने के लिए बुरा दिखाना पड़ता है। जब तक बुरा नहीं देखोगे तब तक अच्छा ही दिखेगा ही नहीं। तो एडवर्टीजमेंट में ना यही दिखाते हैं कि पहले बुरा दिखाएंगे तभी वो अपने आप अच्छा दिख जाएगा। तो यहां पे भी वही सीन है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर क्वेश्चन सम नॉट का आएगा तो एग्जांपल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। सम पेपर आर बुक, तो पेपर यहां है, बुक यहां है, पॉजिटिव रिलेशन। सम पेपर आर नॉट शिट, सम पेपर आर नॉट शिट, ये भी सही है, दोनों बोथ सही है। अगर यही होता कि सम बुक आर नॉट शिट, सम बुक आर नॉट शिट, तो ये चीज क्या हो जाता, ट्रू हो जाता कि बुक का कुछ पार्ट शिट नहीं है। क्यों ट्रू हो जाता भाई? क्योंकि पूरा का पूरा बुक कभी भी शिट के अंदर नहीं जा सकता, पूरा का पूरा बुक कभी भी शिट के अंदर नहीं जा सकता। दैट्स वाई इट्स ट्रू। गॉट इट? अगर यही क्वेश्चन होता हमारे पास कि सम सीट आर नॉट बुक, ये चीज गलत हो जाता, क्योंकि पूरा का पूरा शीट बुक के अंदर आ सकता है, उसका रिलेशन पेपर से खराब है ना, बुक से थोड़ी ना वो आ सकता है। तो कहने का मतलब है ना कि सिलॉक्स का मतलब होता है न्याय निगमन, और न्याय वो करना है जो हमें दिखे। बिना दिखे वाले पे न्याय करोगे पंगा खड़ा हो जाएगा, पंगा खड़ा हो जाएगा। देखिए ना, यहां पे इस वाले सेंटेंस को ट्रू कराने के लिए हमने नेगेटिव लिया ना कि पूरा का पूरा बुक जो है वो शीट के अंदर जा सकता है क्या, पूरा का पूरा बुक जो है वो शीट के अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो सम नॉट वाली बात सही है। सम शीट आर नॉट बुक, तो पूरा का पूरा शीट बुक के अंदर आ सकता है क्या, आराम से आ जाएगा, तो वो कभी नॉट में हो ही नहीं सकता नॉर्मली। दैट्स वाई इट्स फॉल्स, दैट्स वाई इट्स फॉल्स। क्लियर है? एवरीवन? संजू केन, क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है, क्लियर है तो चलिए 9। अब ध्यान से देखिए, ऑल बैग बुक है, सभी के सभी बैग जो है वो बुक है, और सम बुक जो है वो बॉक्स है। तो ऑल बॉक्स बैग हो सकता है क्या? तो सभी का सभी बॉक्स बैग के अंदर जा सकता है क्या? यस, जा सकता है, भेज दो। और सम बैग आर बॉक्स, तो सम बैग आर बॉक्स होगा, पॉसिबिलिटी सही है, तो नॉर्मल केस गलत हो जाएगा ना। तो यहां पे हमारा राइट आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो। गुड आफ्टरनून बेटा जी। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन करिए।
सम एम आर के, सम एम आर के, जस्ट अ मिनट, चलिए, नो के इज की, कोई के की नहीं है और ऑल की रिंग है, ऑल की रिंग है। जैसे आया ना ऑल की रिंग, मैं अपना वाला रिंग देखने लगा, हाँ है ना, एक दिन खो गया था, एक रिंग खो गया मेरा, तो ही मैं देख रहा था कि हाँ मेरा वाला तो है ना, तो है ना। आइए, सम रिंग आर नॉट कीबोर्ड, कुछ रिंग कीबोर्ड नहीं है, कुछ रिंग कीबोर्ड नहीं है। सही बात है, क्योंकि हमने बताया था नेगेटिव उठा लो, पूरा का पूरा रिंग कीबोर्ड के अंदर नहीं जा सकता ड्यू टू द रीजन ऑफ की, पहला वाला सही है। ऑल एम बिंग की इज पॉसिबल, सभी के सभी एम की के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि एम जब की के अंदर आएगा तो एम अपने साथ के को घसीट के लाएगा, और के और की में रिलेशन ही नहीं है। दैट्स वाई सेकंड इज फॉल्स एंड आंसर इज इफ ओनली कंक्लूजन, फर्स्ट इज फॉलो। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, 11, ऑप्शन नंबर ई। अरे यहां पे बी आया है, सम रेड आर कलर, कुछ रेड कलर है, कोई रेड जो है वो पेंट नहीं है, ऑल कलर ब्लैक है, सभी के सभी कलर ब्लैक है। सम ब्लैक बिंग पेंट इज पॉसिबल, कुछ ब्लैक के पेंट होने की संभावना है, यस यस, ब्लैक जो है वो पेंट हो सकता है, सम पार्ट ब्लैक का पेंट से मिल सकता है, मिल सकता है। क्लियर है? ऑल पेंट बिंग ब्लैक इज पॉसिबल, सभी का सभी पेंट ब्लैक के अंदर जा सकता है, यस पॉसिबल, बोथ फॉलो, यस। कहां पे कंफ्यूजन है मिस्टर ऋषभ? मिस्टर ऋषभ कहां पे कंफ्यूजन है?
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करिए फास्ट। गुड आफ्टरनून। अब तो क्लियर है ना? वेरी गुड। 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन। करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। जहां पे डाउट होगा रुकते जाइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रहवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 16।
करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 16। आर यू श्योर कि बी होगा? वेरी गुड। 17 नंबर, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 17, सम मैन आर ओल्ड एंड नो ओल्ड इज बॉय। कोई ओल्ड बॉय नहीं है, तो पहला सम बॉय आर नॉट मैन, सम बॉय आर नॉट मैन। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट आंसर सम बॉय मैन नहीं है। अब एक बात बताइए, पूरा का पूरा मैन बॉय में नहीं आ सकता, लेकिन पूरा का पूरा बॉय मैन में जा सकता है ना, तो सम बॉय आर नॉट मैन गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने अपना जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, आइए वो मिला लेते हैं कि कुछ बच्चों का आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 को लेके। जी हाँ, कुछ बच्चों का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी है। 17 का ऑप्शन नंबर बी है, और कुछ बच्चे यहाँ पे ऑप्शन में डी देके गए हैं। आइए देख लेते हैं। बेटा जी, पूरा का पूरा बॉय मैन के अंदर जा सकता है ना? जा सकता है, तो नॉट वाली बात गलत हो जाएगी। जा सकता है तो नॉट वाली बात जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। और आगे है ऑल बॉयज बिंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। सभी के सभी बॉयज मैन होने की संभावना है। तो जी हाँ, सभी के सभी बॉयज मैन होने की संभावना है। क्लियर है? अट्ठारह, करिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? अठारहवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, दैट्स बोथ फॉलो। 18वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, दैट्स बोथ फॉलो। 19, करिए 19वां क्वेश्चन।
करिए 19वें का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। जहां पे डाउट होगा रोक लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ट्वेंटी वन, 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 21, सर इस वाले सेट में ओनली अ फ्यू का नहीं है, इस वाले सेट में ओनली अ फ्यू का नहीं है। अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता है ओनली अ फ्यू का इसमें, तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। करिए फास्ट। सोफा बेड है, ऑल सोफा बेड है, सम बेड टेबल है, एटलीस्ट सम सोफा टेबल हो सकता है, यस। और सम बेड टेबल है, सम टेबल बेड है, सम टेबल बेड है, यस। बोथ फॉलो ना। एटलीस्ट सम सोफा बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सोफा के टेबल होने की संभावना है, यस। सम टेबल आर बेड, कुछ टेबल बेड है, वो भी सही है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा इसका 21वें का? करेक्ट आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 22,
करिए फास्ट। सम रिमार्क कमेंट है, सम कमेंट बी है, सम रिमार्क बी है और सम बी आर सी। आंसर सेकंड फॉलो, 22वें का सेकंड फॉलो। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। तेईस नंबर क्वेश्चन, डी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। चौबीस नंबर क्वेश्चन, ऑल वुड जो है वो टेबल है और कोई टेबल चेयर नहीं है। तो पहला एटलीस्ट सम चेयर टेबल है, गलत हो गया, और नो वुड चेयर है, सही हो गया। सेकंड फॉलो, सेकंड इज फॉलो। गॉट इट, सेकंड इज फॉलो। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। पच्चीसवें का राइट आंसर, ऑल डी जो है वो एनिमल है, नो एनिमल एस है, और सम एस जो है एस एन है, सम एस सी है। क्लियर है? क्लियर है? राइट आंसर ऑल डी एस है, ऑल डी एस एन है, गलत हो गया, और नो ए इज एस, कोई ए एस सी नहीं है, गलत हो गया, नीदर नॉर हो गया, नीदर नॉर हो गया। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? चलिए
तो बस आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, है ना। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए। कोड यूज करेंगे N10, जहां से आपको 10 प्लस 10% का डिस्काउंट होगा। जी हाँ, 10% आपका कॉइन रिडीम हो जाएगा और 10% आपका रिडीम हो जाएगा वहां से कोड से, ठीक है, 10% कॉइन से और 10% कोड से। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे अनअकैडमी के प्लस की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस है, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी प्लानर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कभी भी कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन पे, है ना, किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप यहाँ पे रेज हैंड के थ्रू आप चूज कर सकते हैं, एंड इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन। जी हाँ, और ये मच बेटर है ऑफलाइन से कि आप यहाँ पे लाइव क्लास में बातचीत कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे मेरी जितने भी फ्री क्लासेज हैं, जैसे कुछ बच्चों को लगता है सर सिलॉक्स देखिए, यहाँ पे आपका सिलोलिज्म, ये रहा सिलोलिज्म, ठीक है, ये रहा सिलोलिज्म। कहने का मतलब है कि सिलोलिज्म जो है वो डेली ही होता है, तो आप सभी बच्चे यहाँ से सिलॉक्स की क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? और गाइज यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें और AN10 यूज करें कोड, और आज का डाउट जो फीचर्स है वहाँ से आप डाउट अराइज मतलब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेके डाउट का भेजना है, सॉल्यूशन उसका आ जाएगा। और कहीं पे भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप डिटेल फिल कर दीजिए। अगर आप पहले ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पे हैंड रेज किया है तो आपको वहाँ पे कुछ प्राइजेज जो है वो दिया जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ प्राइजेस दिया जाएगा। क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्या, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और बता दूँ कि हमारी जो अगली क्लास होगी, जी हाँ, यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें हमारी अगली क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, जस्ट अ वेट, कि हमारी अगली क्लास कब है आज की। वेट कर लीजिए 1 मिनट, क्लास में ओपन करके बता देता हूँ कि हमारी अगली क्लास कब होगी। जी, हमारी अगली क्लास 3 बजे है, हमारी अगली क्लास जो है वो है 3 बजे। तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 बजे आप हमारी अगली क्लास में जरूर अपीयर हों, इसके बाद 5 बजे और फिर 9 बजे रात को। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक करके, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।